ब्रेकिंग न्यूज है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया टैरिफ बॉम्ब फोड़ा है। भारत के सामान पर 10% टैक्स लगाने का फैसला किया है ट्रंप ने। तो भारत को कम टैरिफ वाली कैटेगरी में रखा। भारत समेत 17 देशों पर 10% टैक्स। Tappu the Trump in action. What has Tappu the Trump done? Tappu the Trump has given us 10% tariff. 10% tariff for what? For importing things from countries that used forced labor. This is a tariff policy which is absolutely directly connected to China. लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आम अमेरिकन्स को गलत बात बताई, क्योंकि अभी तक कई ऐसे अमेरिकन्स हैं जिनको यह नहीं पता कि टैरिफ देता कौन है। भाई, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका कुछ और आपने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, तो भारत के ऊपर देनदारी नहीं है, वो एक्चुअली देनदारी अमेरिकन्स के ऊपर है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं के ऊपर 200% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये भारत को बर्बाद करने की कोई बहुत बड़ी साजिश है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी है और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम टैरिफ ट्रंप के नाम से भी पुकारते हैं, उन्होंने फिर एक बार टैरिफ का बम फोड़ दिया है और इस बार इसकी चपेट में भारत भी आता हुआ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब उन सामानों पर जिन पर पहले से कुछ टैरिफ लग रहा था, उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या होता है कि टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है, यानी कि भारत के ऊपर वो टैक्स लगेगा। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, जब भारत के ऊपर टैक्स लगेगा तो भारत ही देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आपने अनाउंस कर दिया भारत के ऊपर 25% टैरिफ। उदाहरण दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। भारत के ऊपर 25% टैरिफ, यानी कि जो 100 रुपए का माल था, जब अमेरिका में लैंड होगा तो वो 125 का हो जाए। India has not been willing to sign this trade deal at all. India said it very clearly that this is not going to happen under the current circumstances. One of the biggest things that we see in this entire game is what? A pressure tactic that the Trump administration have been trying to use. 10% tariff because of a Section 301 investigation. जय हिंद साथियों, एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को लेकर जो है अपना टैरिफ सिस्टम बदल दिया है और भारत के साथ साथ अन्य जो 7 देश हैं उसके ऊपर भी ये नियम अप्लाई होगा। और साथियों, ये ट्रंप जो है एक तरीके से भारत को कई बार डराने की कोशिश कर चुका है। एक बार भारत पर 25% की टैरिफ लगाया, फिर उससे घटाकर 18% की टैरिफ लगाने की बात की और फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है 12.5% का टैक्स जो है टैरिफ जो है वो इंडिया के सामानों पर लगेगा। और अब ये खबर आ रहा है कि भारत पर वो 10% का टैरिफ लगाएगा भारत के सामानों पर। यानी कि साथियों, सोचिए अमेरिका में टैरिफ को लेकर जो नीति बनती है वो कुछ समय भी नहीं चल पाती है। उनका विचार हर देश के प्रति कुछ महीने कहे या कुछ सप्ताह कहे, उनमें ही इनकी नीति जो है साफ साफ बदलती हुई नजर आती है। ये कई बार भारत को भी डराने की कोशिश कर चुका है। ट्रंप ने एक बार कहा था कि इंडिया पर वो 500% की टैरिफ लगा देगा, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनको ही फटकारा कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया कि नहीं, अब भारत जैसे देश पर जो है ज्यादा से ज्यादा वो कभी किसी भी हालात में अगर टैक्स जो टैरिफ है वो लगाते हैं तो वो 100% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब उसके कुछ दिनों के बाद ये खबर आ रहा है कि अब ये 10% का टैरिफ लगाएंगे भारत के सामानों पर, जिससे कि कई देश नाराज भी हैं, क्योंकि कुछ देशों पर अभी भी 12.5% का टैक्स जो है टैरिफ जो है वो अमेरिका लगाते जा रहा है। लेकिन अब भारत को जब इन्होंने भारत के सामानों पर सिर्फ 10% की टैरिफ की, तो अब दुनिया जो है ये कह रही है कि अमेरिका खुद चाहता है कि भारत के साथ संबंध बनाए, भारत के सामान जो है अमेरिका में पहुंचे। इसलिए यह टैरिफ व्यवस्था धीरे धीरे भारत के लिए कम करते जा रहे हैं। यानी कि $100 का माल जो है वो $125 का हो जाएगा। लेकिन वो जो माल, वो जो आइटम है जो भारत भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, उसको खरीद कौन रहा है? अमेरिकन खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत को जो 100 रुपए मिलने थे वो तो भारत को ही मिलेंगे। भारत को कौन सा 125 मिलेंगे? भारत को तो 100 ही मिलेंगे, जिसकी डील हुई थी कि साहब हम $100 में आपसे ये माल खरीदेंगे। इंडिया ने बोला ठीक है, या कोई इंडिया के बिजनेसमैन या फैक्ट्री ओनर ने बोला ठीक है, लो भाई हम भेज रहे हैं, भेज दिया। यहां तक क्लियर है। अब जो टैरिफ लगा 25%, तो वो 100 पे लगा तो 125 हो गया। ये 125 अमेरिकन दे रहा है और शुरू में ये 125 देगा जो कि इंपोर्टर है। अब जो इंपोर्टर अमेरिका में बैठा है वो तो अमेरिकन सिटीजन है, या वो अमेरिका के अंदर बैठ के धंधा कर रहा है ना,
उसने तो इंपोर्ट किया है, भारत ने तो एक्सपोर्ट किया है, उसने इंपोर्ट किया है, यानी कि इंपोर्ट टैक्स उस पे पड़ता है जो कि इंपोर्ट करता है। तो अगर ये चीज $100 की है, ये अमेरिकन को $125 की मिलने लगी। अब आप ये बोलेंगे साहब कि अपने खुद के बंदों को सजा देने का क्या मतलब है? आपका तो मतलब ये था कि भारत को सजा दें या भारत के ऊपर टैरिफ लगाएं। भारत का नुकसान ऐसे होता है कि बाकी देशों के ऊपर, जिसके ऊपर 10% का टैरिफ है और यही माल वो बना रहे हैं, तो उसका जो ग्लास है, ग्लास पानी का है, वो देश बेचेगा $110 का क्योंकि उसके ऊपर 10% टैरिफ है, और हम बेच पाएंगे $125 का क्योंकि हमारे ऊपर 25% टैरिफ है। और जब अमेरिकन खरीदेगा वो बोलेगा यार एक ही तो चीज है, यार एक ही तो चीज है, मैं इस चीज के लिए $125 क्यों दूं जब मुझे $110 का मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लात मारी और सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, बोला तुम्हारे सारे के सारे टैरिफ इलीगल है, क्योंकि कांग्रेस का अधिकार बनता है टैरिफ लगाना, राइट? कांग्रेस का अधिकार बनता है टैरिफ लगाना, प्रेसिडेंट का अधिकार नहीं बनता है। तो भाई प्रेसिडेंट ने क्यों लगाए? अब बंद करो ये सब ड्रामा, बंद करो, तो फिर बंद करो। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई कैसे टाले? फिर बोला है पैसे वापस करो, तो वो जो $150 अरब थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप को वापस करने पड़े। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बोला ना, डोनाल्ड ट्रंप नीड्स अ विन। ईरान की लड़ाई में उसकी बेइज्जती हो गई दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, उसकी बेइज्जती हो गई। और जो अमेरिकन मिलिट्री ने लॉसेस फेस करे, जो उन्होंने हार का मुंह देखा, वो हार ईरान की दी हुई नहीं है। अमेरिकन मिलिट्री को हराया उन्हीं के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अपनी पॉलिसीज की वजह से। हर शाम को 3 बार अपना मूड चेंज कर करके और पब्लिक में भेज के ऐसे मैसेजेस वगैरह, उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री को ही, मैं तो मानता हूं, डिमोरलाइज कर दिया। कोई भी मिलिट्री डिमोरलाइज हो जाएगी यार। Right. So now they're saying, oh, it might not be apart from the current tariff, but it'll be on the current tariff in certain things and this and that. Those are all bylines at the end of it. Now, Trump has not issued this on India alone. There are 60 other people, 60 other countries that have been issued. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka within the neighborhood, UK, China. China is, by the way, 12.5%. So the forced labor clause, what is this? Forced labor clause is one thing very simple, that you cannot be importing stuff from countries or products that have been made using forced labor. So they started this investigation when? They started this investigation right there, the day when the Supreme Court put Trump's tariff as illegal. Right, so this is just wild. There is no expiry date. There is no restricted this, that, or the other. There is just open-ended arbitrariness. And by the way, it's an interesting date today. Today is the 24th of July, which was like the deadline date by which the trade deal was supposed to happen. Otherwise, additional tariffs will come on India. So it's 24th July in India at least. Tomorrow is going to be 24th in USA. We have to wait and watch if they are true to their word. Because they wanted to impose tariffs as per for the import of Russian oil. So that's another thing. Is it really about forced labor? I mean, America should put a tariff on itself.